हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट में तुम्हारा स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपन का टॉपिक है दोस्तों उस सब्जेक्ट के बारे में जो दोस्तों आज अपन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले अगेन आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट महेंद्र कुमार को स्वागत करता हूं। और आज का जो अपन का टॉपिक है दोस्तों वो है अपन का सब्जेक्ट। इससे पहले मैंने दोस्तों बहुत कुछ पढ़ा है। मैंने सेंटेंसेस के बारे में, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप्स होते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, इसके यूज कैसे करते हैं, वो सब मैंने डिटेल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल एम आई इंग्लिश इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। और इस सब प्ले लिस्ट के अंदर वीडियोस पढ़े हैं, इसको आप इजीली जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन का आज का टॉपिक, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है और इसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश के अंदर अपन पढ़े सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है। तो इंग्लिश के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, ध्यान दोस्तों, सब्जेक्ट यूजेस होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है ना, कुछ सेंटेंस के अंदर कुछ कहा जाता है ना, कि इसका मतलब यूज करेंगे यानी सब्जेक्ट है ना। तो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना, सेंटेंस सब्जेक्ट यानी कि उसके बारे में कुछ कहा जाएगा, है ना। यानी कि उसके बारे में कुछ कहा जाता है या फिर कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी सेंटेंस होगा और उसका सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बारे में कुछ कहा जाएगा। ध्यान रखना, मान लेते अपन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना अपन को, यानी सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस के जो सेंटेंस होगा और उसका जो सब्जेक्ट होता है, तो वो सब्जेक्ट मतलब तो उसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी कर्ता। कहने का मतलब क्या है, कर्ता, यानी उसके बारे में, कर्ता के बारे में कुछ कहा जाएगा या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो वो क्या कहलाता है, अपन का सब्जेक्ट कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना, सब्जेक्ट के जो काम, कितने काम मुख्य रूप से इसके सब्जेक्ट के दो काम बनते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। दूसरा, सब्जेक्ट के जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट के दो काम दोस्तों, सब्जेक्ट के टू वर्क्स होते हैं, ध्यान रखना है। कितने वर्क्स होते हैं, मैन टू वर्क्स होते हैं, ध्यान रखना है। यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, कभी क्या बनता है, डूअर बनता है और कभी बनता है रिसीवर, ध्यान रखना है। यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, कभी क्या डूअर बनता है और कभी रिसीवर बनता है, ध्यान रखना। और कभी तो क्या रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट ही होता है, ना तो डूअर भी नहीं होता है और नहीं वहाँ रिसीवर होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। यानी सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के दो कार्य, यानी कभी डूअर बनता है, कभी रिसीवर बनता है। और कभी कहीं कुछ न तो रिसीवर बनता है, नहीं डूअर बनता है, वहाँ पे क्या बनता है, ओनली फॉर ये सब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले ये पढ़ेंगे अपन कि ये जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर कैसे बनता है और रिसीवर क्या होता है, उसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट अपन का। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं अपन। तो पहले ही ध्यान रखना अपन का, नहीं से लिख रहे हैं ना, कहने का मतलब होता है जब क्या होगा, अगर अगर सेंटेंस अगर सेंटेंस में एक्शन, यानी अगर सेंटेंस में एक्शन खुद सब्जेक्ट करता है, यानी कि सेंटेंस में एक्शन खुद सब्जेक्ट करता है ना, तब वह डूअर या डूअर सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, डूअर सब्जेक्ट कहलाता है, ध्यान रखना, कहलाता है। तो ध्यान में, यानी अगर सेंटेंस में
एक्शन खुद सब्जेक्ट करता है तब वो क्या कहलाता है, या डूअर सब्जेक्ट कहलाता है। कैसे कहलाएगा, अब डिटेल्स बढ़ते हैं। सबसे ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा आई राइट अ लेटर, मैंने कहा ये आई राइट अ लेटर, तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, मैंने क्या लिखा, यानी कि अगर सेंटेंस में एक्शन खुद सब्जेक्ट करता है तब वो डूअर सब्जेक्ट कहलाता है। मान लो यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान रखो दोस्तों, ये आई क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई क्या, एक सब्जेक्ट है, क्या दो सब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट है, अब किसकी बात करें, अपन सब्जेक्ट की बात करें, तो ये पहले क्या हो गया अपन का, सब्जेक्ट हो गया। किस बात करें, सब्जेक्ट के बारे में बात करें, है नहीं, आई के बारे, आई यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, ध्यान रखना है। अब सब्जेक्ट यहाँ जो एक्शन करेगा सेंटेंस में, अगर ये खुद करता है, नहीं जो आई है, ये सब्जेक्ट है, आई है खुद एक्शन कर रहा है, तब ये क्या कहलाएगा अपन का, डूअर सब्जेक्ट कहलाएगा, ध्यान रखना है। यहाँ देखो राइट लेटर, अब लेटर कौन लिखता है, आई खुद लिख रहा है, यानी यहाँ सब्जेक्ट खुद लिख रहा है, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट साथ में क्या, ये भी डूअर है, ध्यान रखना है, यानी कि कार्य करने वाला, ठीक है ना, डूअर, ये ध्यान रखना अपन को। और एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे सेंटेंस लिखते हैं, राम टीचेस स्टूडेंट्स, अरे राम बच्चों को पढ़ाता है, विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, राम की हो रही, तो पहला देखो सब्जेक्ट हो गया, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम, किसके बात कर राम के बारे में। अब राम यहाँ एक्शन खुद कर रहा नहीं कर रहा, सेंटेंस देखना है, तो देख लो यहाँ पे देखो टीचर्स, यानी कि राम क्या करे, बच्चों, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, देख लो ये राम सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कुछ कार्य एक्शन कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, यानी पढ़ाने का, यानी पढ़ाने का जो एक्शन हो रहा है ना, ये राम खुद कर रहा है, इसका मतलब ये राम क्या है, एक सब्जेक्ट है, और साथ में क्या है, डूअर सब्जेक्ट है दोस्तों। तो इतना तो आप समझ में आ गया होगा कि जब सेंटेंस में एक्शन खुद सब्जेक्ट करता है तब वो डूअर सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पे आई राइट लेटर है ना, यहाँ पे देख लो राम राइट्स अ लेटर, या राम सब्जेक्ट है, किसकी बात करें, पहले देख लो कि किसकी बात करें, सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो सब्जेक्ट हो गया। अब ये देखना सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर है, तो अपन कैसे पता चलेगा, कि ये पता ऐसे चलेगा कि हाँ चलो ये यहाँ राम यहाँ खुद काम कर रहा है, राम राइट से लेफ्ट लिख रहा है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो दोस्तों क्या है, अपन का ध्यान रखना है, वो है अपन का डूअर सब्जेक्ट कहलाता है। अब नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे दोस्तों कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो डूअर कैसे होता है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब दूसरा अपन ने क्या काम इसका, एक दूसरे पहले तो क्या बनता था, ये एक डूअर बनेगा, समझ में आ गया। दूसरा क्या बनता है अपन का, ये एक रिसीवर बनता है, ये कैसे बनता है, तो सबसे पहले देखना पड़ेगा। अब मैं क्या लिखूँ, देखो ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि जब सेंटेंस में एक्शन सब्जेक्ट खुद ना करके बल्कि एक्शन उस पर हो जाता है दोस्त। देख लो यहाँ मैंने क्या लिखा है कि जो सेंटेंस में एक्शन सब्जेक्ट खुद ना करके बल्कि वो एक्शन उस पर हो जाता है, तब क्या कहलाता है, वहाँ पे सब्जेक्ट क्या कहलाएगा, अपन का रिसीवर कहलाएगा। मान लो अपने सेंटेंस लिखा, ठीक है, मैंने लिखा है ना, अब देख लो कोई भी सेंटेंस हो, अब इसमें सेंटेंस समझना है अपन को एक्शन सब्जेक्ट कैसे होगा। तो जैसे मैंने लिखा कि माई फ्रेंड इज स्कोल्डेड, ठीक है ना, अब देख लो दिल्ली। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे देख लो, ये अब सबसे पहले तो बताओ किसकी बात करें, अपन सब्जेक्ट की बात करें, किसी माई फ्रेंड की बात करें, ये तो हो गया, सब्जेक्ट तो हो गया, सीधी सी बात है। अब ये सब देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है ये डूअर है या क्या है, रिसीवर है, ये अपन को यहाँ पे देखना है, पता लगाना है। तो हम देख लो यहाँ पे क्या लिखा है कि देखो माई फ्रेंड इज स्कोल्डेड डेली, यानी मेरे मित्र को रोज डांटा जाता है। अब देखना है कि इसमें जो ये जो डांटने का, अब देखो ये खुद एक्शन कर रहा है यहाँ पे क्या,
कि इसको कोई दूसरा कोई उसको डांट रहे हैं, यानी यहाँ पे माय फ्रेंड है ना खुद काम नहीं कर रहा है ना, उस पर कुछ काम हो जा रहा है, यानी कि उस पर कुछ एक्शन हो जाता है, यानी कि उसको किसी के द्वारा क्या किया जाता है, स्कॉल्ड, यानी उसको है ना डांटा जाता है, स्कॉल्ड किया जाता है। तो यहाँ पे जो एक्शन खुद नहीं कर रहा सब्जेक्ट या उस पर हो जाता है, तब ये क्या कहलाता है अपन का, ये रिसीवर सब्जेक्ट कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट रिसीवर, ये ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं अपन का सी इज टॉट इंग्लिश। अब देख लो दोस्तों ये सेंटेंस लिखा, तो यहाँ पे देख लो कि सी इज टॉट इंग्लिश, है ना, उसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो अब देख लो यहाँ पे जो सी क्या है, यहाँ पे तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट की यहाँ पे सी है, ठीक है ना। लेकिन अब देखना ये तो सब्जेक्ट डूअर है या यहाँ पे ये क्या है, रिसीवर, ये पता लगाना अपन को पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अब देख लो ये जो एक्शन है ना, सेंटेंस के एक्शन सब्जेक्ट खुद कर रहे हैं, यहाँ पे क्या नहीं कर रहा है, यानी कि बल्कि इस एक्शन उस पर हो जा रहा है, यानी उसको बढ़ा दिया जाता है, यानी बढ़ाने वाला और कोई दूसरा है। यहाँ पे सी कुछ नहीं करेगी, या तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे सी वो क्या सब्जेक्ट है, रिसीवर सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि उस खुद एक्शन नहीं कर रही है, उस पर एक्शन होता है ना, हो जाता है, ध्यान रखना है, यानी उस पर एक्शन हो जाता है, यानी उस पढ़ाने का जो है उसको पढ़ाया जाता है, यानी पढ़ाने वाला कोई दूसरा है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रहा है ना, ध्यान रखना। तो ये भी यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट, ये है ना रिसीवर है। तो दोस्त अपन इतना आपको समझ में आया होगा कि जो अपन जो सब्जेक्ट की बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट एक्शन है ना, सब्जेक्ट है ना डूअर है या रिसीवर है, तो कैसे पता चल सकता है, ये पता लगा सकते हैं अपन, तो वो लगा सकते हैं एक्शन के आधार पर, यानी अगर एक्शन, अगर सेंटेंस एक्शन हो रहा है तब पता लगा सकते हैं कि ये एक्शन के माध्यम से कि ये है ना सब्जेक्ट है ना डूअर है या रिसीवर है, ध्यान रखना है। यानी जब सब सेंटेंस के अंदर खुद अगर सब्जेक्ट एक्शन करता है तब वो सब्जेक्ट कहलाता है डूअर, लेकिन जब सब्जेक्ट खुद उसमें एक्शन नहीं करके उस एक्शन हो जाता है तो वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है अपन का, रिसीवर, ये ध्यान रखना है। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा कि जो अगर है ना, तो क्या होता है, एक अपन आगे क्या पढ़ा अपने कि तीसरा, कि सब्जेक्ट होता है ना तो रिसीवर होता है, और नहीं क्या नहीं होता है, डूअर नहीं होता है। अब ये कैसे होता है यार, देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो मान लेते हैं अपन ने क्या क्या लिया, तीसरा, पहले तो हो गया सब्जेक्ट यानी डूअर होता है, क्लियर हो गया। दूसरा क्या आता है, रिसीवर हो, ये भी पता चल गया सब्जेक्ट। तीसरा होता है, मैंने क्या लिखा, जो सब्जेक्ट होता है वह नहीं तो डूअर होता है, और नहीं क्या होता है, रिसीवर होता ही नहीं, ध्यान रखना है अपन को। तो सबसे पहले ये कैसे पता लगेगा सब्जेक्ट, तो मैंने लिखा, मान लो लिखा आई एम टीचर, आई एम टीचर। अब बताओ ये सेंटेंस लिखा मैंने, तो यहाँ पे देखना है कि सब्जेक्ट है कि नहीं। तो सबसे सब्जेक्ट अपन को क्या पता चला, यानी जिसके बारे में बात कर रहे हैं या उसके बाद इंफॉर्मेशन दी जाती है वो क्या कहलाता है, अपन का सब्जेक्ट कहलाता है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, आई के बारे में, तो ये आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब देखो इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना है ना, एक्शन हो ही नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे इसकी क्या बताई जाती है, स्टेट बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है, वहाँ पर इसकी स्टेट बताई जा रही है। तो स्टेट बताई जाती है तब ये पता लगा एक्शन नहीं कर रहा, जब एक्शन नहीं हो रहा तो क्या हुआ अपने, अब समझ एक्शन नहीं हो रहा है, जब यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है तब ओनली फॉर ये सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ही कहलाता है, नहीं तो ये डूअर होता है नहीं रिसीवर होता है, ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे सब क्या है, हम किसके बात कर रहे हैं, यानी कि आई के बारे में कर रहे हैं, आई कुछ एक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ ओनली इसकी स्टेट बता दी जाती है, तब यहाँ पे सब्जेक्ट ही आई क्या कहलाएगा, ओनली फॉर सब्जेक्ट कहलाएगा। एक मान लो लिखा बने कि सी इज 13 years old, यहाँ पे अपन देख लो, यहाँ पे किसके बात करें अपन, है ना, तो ये सी यहाँ पे यानी कि उसके बारे में बात करें, यानी वो कितने साल की, 13 साल की है, तब अपन पता चल के बात, यानी कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है और किसके बारे में बात हो रही है, सी के बारे में, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो है ना, ये कितने साल की 13 है, तब ये ओनली फॉर क्या कहलाता है, ये भी सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ पे इसमें एक्शन ना नहीं हो रहा है, इसका मतलब ओनली फॉर यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ना तो डूअर है ना रिसीवर है। और कैसे पता चलेगा, मान लेते एक और सेंटेंस लिखता हूँ, मान लो मान लो एक और सेंटेंस लिखते हैं, ध्यान रखना है। मान लेते हैं एक सेंटेंस लिखते हैं अपन, आई हैव 2 cars, एक और लिखते हैं सी हैज अ काउ,
अब देख लो, इसमें ही ध्यान रखना है, इन दो सेंटेंस लिखा है, तो बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे किसकी, देखो आई है, वो किसके बारे में बात करें अपन, आई के बारे में बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे किसकी बात करें अपन, सी के बारे में बात करें। यानी ये यहाँ आई क्या सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये भी क्या सी सब्जेक्ट है, दोनों सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट और सी भी सब्जेक्ट है। अब ये पता लगाना सब्जेक्ट ही है कि डूअर एक एक्शन है, ये पता लगाना अपन को। तो आई है, तो यहाँ पे आई कुछ एक्शन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, ओनली फॉर यहाँ क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं इसकी। जब पोजीशन बताते हैं ना, तभी ध्यान, पोजीशन तभी क्या होता है, ध्यान रखना। तभी ओनली फॉर पोजीशन बता रहे हैं कि उसके पास कितनी कार हैं, दो कारें हैं। यहाँ पे देखो उसकी लड़की है, नहीं आई, मेरे पास कितनी कार, तो दो कार हैं, तो ओनली फॉर मेरी क्या है, ये मेरी पोजीशन बता रहे हैं कि उसके पास जो है ओनली फॉर दो कार हैं। तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि उसके पास में दो कार हैं मेरे पास में, तो यहाँ पे ये ओनली फॉर सब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे देखो सी हैज ए काउ, यानी उसके पास एक गाय है। तो यहाँ पे पोजीशन बता रहे हैं कि उनके पास में कितनी गाय, एक है। तो यहाँ पे एक्शन कुछ नहीं हो रहा है। जब अपने एक्शन नहीं हो रहा है ना, तब मैंने क्या बोला, जब एक्शन नहीं होता ना, तो ओनली फॉर वो क्या कहलाता है अपन का, ओनली फॉर सब्जेक्ट ही है, ओनली फॉर। यानी कि कब होगा, जब ये स्टेट बताएगा या फिर क्या बताएगा, पोजीशन, तब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। वहाँ पर सब्जेक्ट न तो रिसीवर होता है और नहीं होना या ना दूर होता है। एक होते हैं हैपनिंग वर्ड्स वाले, हैपनिंग जो वर्ड्स होते हैं उसके साथ नहीं होता है। जब ये ना दूर होता है ना ये रिसीवर होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है ना। तो आज दोस्तों मैंने क्या पढ़ा है, आपको डिटेल से बताया दोस्तों, ये सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कैसे यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट डूअर क्या होता है, रिसीवर क्या तो कैसे होता है, और ओनली फॉर सब्जेक्ट कैसे होता है बताया। यानी कि आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ स्टेट और पोजीशन की बात होती है, जिसके बारे में जो बात करेंगे, और उसमें जब स्टेट या पोजीशन होता है सेंटेंस के अंदर, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट जिसकी हम बात करेंगे ओनली फॉर सब्जेक्ट होता है। लेकिन जो ध्यान रखना है, जब सेंटेंस के अंदर एक्शन होता है, जब एक्शन उस सेंटेंस का सब्जेक्ट खुद करता है, तो वो सब्जेक्ट डूअर कहलाता है। लेकिन जब सब्जेक्ट उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा, वहाँ पे है ना, उस पर कुछ कार्य एक्शन हो जाता है, तब वो सब्जेक्ट क्या कहलाता है, अपन का रिसीव सब्जेक्ट कहलाता है। ये ध्यान रखना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और इस अगर समझ में नहीं आता है, आप इस वीडियो को देखिए बार बार, इजीली आपको ये डिटेल से समझ में आएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू वेरी मच।